राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की एक अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी के लिस्ट के मुताबिक वसुंधरा राजे, जो पूर्व सीएम रही हैं राजस्थान की, वो झालरापाटन सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट को बदल दिया गया है। वो अब चूरू की बजाय तारानगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ इससे पहले भी तारानगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया है। वो कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने इस सीट से मौजूदा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस के लिस्ट में जो नाम है उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्हीं की सीट सरदारपुरा से दोबारा और सचिन पायलट को दोबारा टोंक से टिकट दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। दीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट 22 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करिए। वापस आते हैं अब खबर पर। बीजेपी की 83 उम्मीदवारों की इस दूसरी लिस्ट और कांग्रेस के 33 प्रत्याशियों की लिस्ट के एनालिसिस के लिए हमने बात की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के राजस्थान ब्यूरो चीफ आनंद चौधरी और राजस्थान के सीनियर जर्नलिस्ट त्रिभुवन जी से। सबसे पहले आनंद चौधरी को सुनिए। देखिए कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है वो अब तक 41 और ये मिला के टोटल करीब 120 के करीब आसपास ये लिस्ट जारी कर चुके हैं। और इनमें देखिए कि बीजेपी ने बड़ी कसरत की है कांग्रेस के मुकाबले। बीजेपी ने 45 ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जहां पे या तो उम्मीदवार बदल दिया है या जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट काट दिया है। तो ये एक बड़ी कटौती है और इस लिहाज से इस लिस्ट को एक महत्वपूर्ण लिस्ट माना जा सकता है। बीजेपी ने जो बदलाव किए हैं, मैं आपको कुछ सीटों के नाम बता देता हूँ। जैसे जैसे बीकानेर पश्चिम है, वहां से उम्मीदवार बदल दिया गया है। तारानगर से जो पिछली बार राजेंद्र जांगीड़ थे उनकी जगह राजेंद्र राठौड़ को भेज दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ चूरू से जीत के आते रहे हैं, उनकी जगह चूरू में हरलाल सारण को भेज दिया गया है। इसी तरह से अगर अपन देखें सूरजगढ़, जो सिटिंग एमएलए थे वहां के जो सुभाष पुनिया, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह जो पूर्व सांसद रही है संतोष अहलावत, उनको मौका दिया गया है। इसी तरह जो सांगानेर एक महत्वपूर्ण सीट मान रहे थे राजस्थान में, जो घनश्याम तिवारी का इलाका रहा है, जो राजस्थान में बीजेपी के लिहाज से सुरक्षित सीट है, वहां संगठन को इस बार प्राथमिकता दी है और भजन लाल शर्मा जो केंद्रीय नेतृत्व के काफी नजदीक माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है। वहां से सिटिंग एमएलए है अशोक लाहौटी, उनका टिकट काट दिया गया है, वो युवा है। इसी तरह से आप थानागाजी देखेंगे तो पूर्व मंत्री जो हेम सिंह भडाना था, उनका टिकट काट दिया गया था पिछली बार। इस बार उनको वापिस लाया गया है। पिछली बार रोहितास शर्मा को टिकट दिया गया था। रोहितास शर्मा इस बार जो आजाद पार्टी है, जो चंद्रशेखर आजाद की, उसमें चले गए हैं, तो वो बीजेपी के बागी के तौर पे वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही धौलपुर में जो शोभा रानी कुशवाहा थी, भाजपा की एमएलए थी, उनकी जगह डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को लाया गया है। शोभा रानी कुशवाहा का विरोध इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन थे, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन थे, उनमें भाजपा के खिलाफ वोटिंग करी थी और वो अशोक गहलोत और कांग्रेस के काफी नजदीक थी। अशोक गहलोत एक सार्वजनिक मंच पे कह भी चुके हैं कि शोभा रानी ने हमारी सरकार बचाने में मदद की। तो इस तरह की ये भाजपा की एक लिस्ट है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में बड़े नाम और जिताऊ कैंडिडेट के नाम ही सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने कहा था कि वो 2 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन अब चुनाव से 1 महीने पहले महज 33 कैंडिडेट की पहली लिस्ट ही सामने आई है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, सुनिए। कांग्रेस की लिस्ट में जो ये पहली लिस्ट आई है, इसमें जो अभी जो कांग्रेस के जो जिताऊ उम्मीदवार थे, ज्यादातर ये बड़े नाम थे, उन्हीं को मौका दिया गया है। अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सचिन पायलट हैं और इनके कुछ मंत्री हैं, उनको दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात समझ में नहीं आएगी, भीलवाड़ा में से एक टिकट दी गई है, जो विवेक धनखड़ हैं जो हार चुके थे, उनको टिकट दी गई है। लेकिन वहां के कद्दावर एक मंत्री रहे हैं रामलाल, उनको इस सूची में जगह नहीं दी गई है। तो इस तरह का ये मिली जुली सी चीजें हैं, इस दोनों सूचियों को देखें। लेकिन भाजपा का जो ये मंथन है और भाजपा की जो कसरत है, वो अभी थोड़ी ज्यादा लग रही है। कांग्रेस में ये लगातार कहा जा रहा था, अशोक गहलोत कई मंचों पे बोल भी चुके थे कि हम 2 महीने पहले चुनाव से पहले लिस्ट जारी कर देंगे और जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार हैं या जो हमारी कमजोर सीटें हैं, वहां पहले से उनको मौका देंगे ताकि वो सीटें हम उनको तैयारी का मौका मिल सके और वो वहां से जीत कर हमारे पाले में सीटें आ सके। लेकिन आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस सिर्फ
40-41 नाम जो घोषित कर पाई है, और उनमें भी वही चेहरे हैं ज्यादातर जो मजबूत माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी की आप देखेंगे तो 83 लोगों की ये जो सेकंड लिस्ट आई है और 41 लोगों की जो पहली सूची आई थी, इस तरह से मिला के 124 उम्मीदवार वो घोषित कर चुके हैं 200 में से। तो ये एक बड़ी संख्या है, और बीजेपी मुझे लगता है कि आने वाले 25-26 तारीख तक हो सकता है बीजेपी सारे अपने उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन कांग्रेस की सूचियां आने में भी टाइम लगेगा। जिस तरह से कांग्रेस की जो दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, सीईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नामों पर आला कमान ने असहमति जताई या उनको लेकर फिर चर्चा हुई, तो उस लिहाज से लगता है कि कुछ चेहरे जो कांग्रेस में, वो हो सकता है कि नामांकन के 1-2 दिन पहले तक वो घोषित हो, तो कांग्रेस की सूची जारी होने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। राजस्थान में अभी तक ये चर्चा थी कि बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा। वहीं खबरें ये भी आ रही थी कि वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम रही हैं राजस्थान की, उनको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। लेकिन इस लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके करीबियों के नाम ने सबको हैरान कर दिया है। सुनिए राजस्थान के सीनियर जर्नलिस्ट त्रिभुवन जी का इस लिस्ट पर क्या एनालिसिस है। भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट पहले आई थी जिसमें 41 उम्मीदवार थे। आज की जो सूची घोषित हुई है उसमें 83 उम्मीदवार हैं। मुझे इसमें सबसे बड़ी जो हैरानी लग रही है, या जो एक राजनीतिक जो संदेश इसमें छुपा हुआ है, वो ये है कि झालरापाटन से वसुंधरा राजे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वो वहां से लगातार जीती रही हैं और जब जब भी भाजपा सत्ता में आई है मुख्यमंत्री बनी है। तो जो अभी कुछ समय से बहुत ज्यादा बहस का विषय मीडिया में बना हुआ था कि वसुंधरा राजे दौड़ से बाहर हो गई हैं, ये सूची उसके अलावा कुछ और कह रही है। और सूची साफ तौर पे ये बता रही है कि वसुंधरा राजे दौड़ से बाहर नहीं हुई हैं और वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शायद सबसे आगे हैं। क्योंकि इस सूची में जो बहुत सारे लोग हैं वो पुराने लोग हैं, वो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी, और जिन लोगों की टिकट कटने की आशंका थी उनमें से किसी का टिकट नहीं कटा। इसमें सबसे ज्यादा हैरानीजनक जो बात थी वो मालवीय नगर जो सीट है, जहां कालीचरण सराफ को टिकट मिला है। बहुत लंबे समय से उनके बारे में एक प्रचार किया जा रहा था या बात आ रही थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, भले वसुंधरा राजे की चले, लेकिन उन्हें टिकट मिला है। इसी तरह से प्रताप सिंह सिंघवी जो हैं उनको टिकट मिला है। नरपत सिंह राजवी जिन्होंने बड़ी तीखी और बहुत खतरनाक तरह की प्रतिक्रिया दिया कुमारी के मामले में दी थी, तो उन्हें विद्याधर नगर के बजाय अब चित्तौड़ से, जो चित्तौड़ उनका पुराना क्षेत्र रहा है, वहां से टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में एक नया नाम है। वो नाम है उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह का। पार्टी ने उन्हें नाथद्वारा से टिकट दिया है। विश्वराज सिंह जो हैं कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट से कैसी चुनौती कांग्रेस को मिलने वाली है, इस पर सुनिए त्रिभुवन जी का क्या कहना है। तो जो कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, नाथद्वारा से उनको टिकट दिया गया है, तो उनके सामने विश्वराज सिंह को टिकट जो है भाजपा ने दिया है, और इस तरह से सीपी जोशी थोड़ा मुश्किल में तो आ गए हैं। विश्वराज सिंह का जो परिवार है वो भले वहां राज परिवार के तौर पे अरविंद सिंह मेवाड़ हो, लेकिन विश्वराज सिंह का जो परिवार है उसका वहां के जो आम जनता में काफी ज्यादा प्रभाव है, और लोग उनको आज भी मेवाड़ के जो उत्तराधिकार के तौर पर देखते हैं। देखिए राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और बीजेपी अब तक 124 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 33 कैंडिडेट की ही लिस्ट जारी की है। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले यहां पर 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर्व के चलते इस दिन लोगों ने मतदान कम होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की नई तारीखों की घोषणा की थी। नई तारीखों के मुताबिक अब 30 अक्टूबर को जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। 9 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 25 नवंबर को होगा मतदान और 3 दिसंबर को होगी मतगणना, यानी चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस के इस लिस्ट में जो नाम आए हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी जतिन, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।